हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक पैराग्राफ देख रहे हैं और ये पैराग्राफ मैंने लिया है चेतन भगत की जो बहुत ही फेमस नोवेल है हाफ गर्लफ्रेंड से। तो फ्रेंड्स, आज हम डे 2 का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। हम एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी और उस पर से जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है या उस पर कुछ ईडियम यूज़ हो रहा है, फ्रेजल वर्ब यूज़ हो रहा है, इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है, उसे हम अपनी डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करेंगे ये सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डे 1 की वीडियो इसकी देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड को फॉलो करें, जिससे कि आपको इसकी पहले की स्टोरी पता चल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द सेशन। अब फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ जहाँ एरो मार्क आपको दिख रहा है वहाँ से शुरू करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। I am Madhav Jha. I live in Damrao 80 kilometers from here. अब पहले इस वीडियो में के इस पैराग्राफ में था कि उसने उसका नाम पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। एक आई बंदा है, उसने इसका नाम पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर ये आंसर दे रहा है कि आई एम माधव झा, मेरा नाम माधव है, माधव झा है। आई लिव इन डमराव, मतलब डमराव में रहता हूँ, और 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो ये पटना शहर है, वहाँ पर से डमराव गांव जो कि 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये माधव झा नाम का बंदा रहता है। अब वॉट डू यू डू, अब वो आई बंदा फिर पूछ रहा है कि तुम क्या करते हो, मतलब तुम क्या जॉब करते हो। तो आई रन अ स्कूल देयर, मैं वहाँ पर एक स्कूल चलाता हूँ। तो आई रन अ स्कूल, आई रन अ बिजनेस, आई रन अ कॉफ़ी शॉप, आई रन अ रेस्टोरेंट। इस तरीके से आप रन वोकैबलरी को यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब होता है कि मैं एक स्कूल चलाता हूँ या मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, मैं एक कॉफ़ी शॉप चलाता हूँ। इसका ये मीनिंग निकलता है। ओ दैट्स, अच्छा, तो ये है। अब वो आई बंदा वहाँ पर आई पॉज्ड सर्चिंग फॉर द राइट वर्ड। आई पॉज्ड मतलब मैं वहाँ रुका, किस चीज़ के लिए, सर्चिंग फॉर द राइट वर्ब। मतलब उसके अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास में सही शब्द नहीं होते हैं कि हम उस सिचुएशन में क्या कहें, तो हम थोड़ा रुक कर जवाब देते हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंस आया है, आई पॉज सर्चिंग फॉर द राइट वर्ड। सही शब्द के लिए मैं वहाँ पर रुका। नोबल, अब उसको ये शब्द मिला कि अच्छा, नोबल मतलब ग्रेट। नॉट रियली, अब वो माधव झा कह रहा है नॉट रियली इट्स माई मदर्स स्कूल। वो कह रहा है कि ये मेरा स्कूल नहीं है, ये मेरी माँ का स्कूल है। अब वो बंदा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। आई वॉज गोइंग टू से दैट्स अनयूजुअल यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये एक अनयूजुअल, एकदम अस्पष्ट हो रहा है कि स्कूल तुम चलाती हो लेकिन वो स्कूल तुम्हारी माँ का है। तो ये क्या है, यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो, बोलते हो। नॉट टिपिकली ऑफ someone who runs a school in the back of beyond। फ्रेंड्स देखिए, who someone runs a school in back of beyond का मतलब होता है कि कोई दूर दराज के गांव में स्कूल चलाता हो, उसे इंग्लिश आती हो। वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, इसीलिए वो आई बंदा कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम इंग्लिश बोलते हो। और स्पेशली वो बंदा जो कि दूर दराज के गांव में स्कूल चला रहा हो। अब जो माधव झा ये जवाब देता है यहाँ पर, माई इंग्लिश इज़ स्टिल बैड, आई हैव अ बिहारी एक्सेंट। वो कहता है कि मेरी जो इंग्लिश है वो अभी भी ख़राब है, स्टिल बैड अभी भी ख़राब है, स्टिल मतलब अभी भी। तो आई हैव अ बिहारी एक्सेंट, एक्सेंट मतलब होता है फ्रेंड्स जो आपके बोलने का लहजा होता है, तरीका होता है, वो आपकी मातृभाषा, आपकी मदर टंग से आता है, जहाँ से आप पले बड़े होते हैं, जिस मदर टंग को आपने पहले बोला होता है, वो एक्सेंट आपकी सेकंड लैंग्वेज में आ जाता है जनरली। तो यहाँ पर वो बिहार क्षेत्र में पला बड़ा है, तो वहाँ पर उसकी बिहारी एक्सेंट आता है इंग्लिश बोलने में। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मेरी इंग्लिश जो वो अच्छी नहीं है। आई हैव अ बिहारी एक्सेंट, ही सेड विदाउट अ ट्रेस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स देखिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब होता है अवेयरनेस, आपकी चेतना होना, आत्मज्ञान होना। और विदाउट अ ट्रेस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि उसने बिना किसी संकोच के कहा कि ये इस बात को बताता है कि समवन एक्टिंग द कंप्लीट नेचुरलनेस। उसके जो भी वो कह रहा है वो पूरे नेचुरली कह रहा है कि उसे किसी भी बात को ये कहने में संकोच या झिझक नहीं है कि मेरी इंग्लिश ख़राब है। जैसे कि हम संकोच करते हैं, झिझकते हैं कि हाँ, हम किसी के सामने कैसे कहें कि मेरी इंग्लिश ख़राब है या मुझे इंग्लिश नहीं आती। लेकिन उसने यहाँ पर बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर मेरा जो इंग्लिश अभी भी ख़राब है और मेरा जो एक्सेंट है वो बिहारी एक्सेंट है। फ्रेंच पीपल हैव अ फ्रेंच एक्सेंट,
व्हेन दे स्पीक इंग्लिश। वो कहता है कि जब फ्रेंच पीपल फ्रेंच से जो लोग बिलोंग करते हैं, जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनका फ्रेंच एक्सेंट आता है। माई इंग्लिश वॉजेंट इवन इंग्लिश अनटिल। अब वो यहाँ पर कहता है कि माई इंग्लिश वॉजेंट, या पास्ट की बात कर रहा है, वॉज आया है, वॉज नॉट, तो मतलब इवन मतलब तब भी, यानी कि वो उस समय की बात कर रहा है जब वो लड़की, इसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ में थी। तो ये कह रहा है कि माई इंग्लिश वॉजेंट इवन इंग्लिश अनटिल, तब भी मेरी इंग्लिश जो थी वो इंग्लिश नहीं थी प्रॉपरली, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। ही ट्रेल्ड ऑफ एंड फेल साइलेंट। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है। ही ट्रेल्ड ऑफ एंड फेल साइलेंट, मतलब उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई और वो खामोश हो गया। ट्रेल्ड ऑफ का मतलब होता है हुज वॉइस फेडेड एंड फेल साइलेंट, मतलब ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि वो स्टॉप्ड हो गया, खामोश हो गया। तो उस समय ऐसा कहते कहते वो जो है पिछली जो है पास्ट में चला गया और उसकी आवाज़ धीरे धीरे उसकी खामोश हो गई, उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम पड़ गई और वो चुप हो गया वहाँ पर। आई सॉ हिम स्वॉलो टू कीप हीज कंपोजर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी समझिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स, ये एक फिज़िकल एक मैनिफेस्टेशन होता है अपने बॉडी का, एक ऐसा एक मोमेंट होता है, एक्ट होता है उस समय जिसमें कि फिज़िकल मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर अटेम्प्ट टू कंट्रोल देयर इमोशन और रिमेन काम, स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटी सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, जब हम कभी स्ट्रेस में रहते हैं तो वहाँ उस सिचुएशन में अपना बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करता है, एक थूक को निगलने की एक एक्ट होती है जिसमें कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ताकि वो शांत और चुपचाप रह सके। तो आई सॉ, मैंने देखा, हिम, उसे, स्वॉलो निगलते हुए, टू कीप मतलब बनाए रखना, हीज़ कंपोजर। कंपोजर मतलब होता है धैर्य, पैशंस। तो यहाँ पर वो पैशंस और धैर्य को कंपोज कर रहा है। तो मैंने देखा कि वो अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए कुछ निगल रहा है। निगल रहा है मतलब कुछ नहीं, अपने थूक को अटक रहा है या निगल रहा है। अनटिल, जब तक कि ही absently stroked the notebooks on the desk। अब देखिए एब्सेंटली यानी कि अनायास ही या सडनली या एकदम एब्सेंटली, मतलब वो वहाँ पर न होकर पुराने विचारों में खो गया है। स्ट्रॉक्ड मतलब होता है फ्रेंड्स सहलाना प्यार से। द नोटबुक्स ऑन द डेस्क, और जो उसकी डायरी है उसको प्यार से सहला रहा है जो टेबल पे रखी हुई है। नथिंग एक्चुअली, उसने कहा कुछ नहीं। आई वेंट टू सेंट स्टीफन्स इन दिल्ली। ओ, अब ये उसने कहा स्टीफन्स कहा जबकि वो स्टीवेंस होता है। तो उसने फिर उस आई बंदे ने कहा यस, इंग्लिश टाइप्स कॉल इट स्टीवंस। अब उसने कहा कि हाँ, जो अंग्रेज होते हैं वो उसे स्टीवंस कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं स्टीफन्स गया था। तो उसने इस तरीके से उस बात को मोड़ कर दूसरे डायरेक्शन में ले गया। आई स्माइल मतलब मैं हंसा। एंड यू आर नॉट वन ऑफ द इंग्लिश टाइप्स। उसने कहा कि हाँ, तुम उस इंग्लिश बंदों में से नहीं हो। उसने माधव झा से ऐसा कहा। नॉट एट ऑल, माधव झा ने कहा नहीं, नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। द डोर बेल स्टार्टल्ड अस। फ्रेंड्स, स्टार्टल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स इस एक टाइप का एक्शन होता है, फीलिंग और शोइंग सडन शॉक और अलार्म, मतलब अचानक से घंटी बजती है और आप अचानक से चौंक जाते हैं, है ना, सरप्राइज हो जाते हैं और मेकिंग एवरीवन जंप और बिकम अलर्ट। तो डोर बेल बजी और हम अचानक से चौंक गए, मतलब उस सिचुएशन से हम अचानक से हट कर चौंक गए। तो द डोर बेल स्टार्टल्ड अस, मतलब डोर बेल ने हमें चौंका दिया। द वेटर शिफ्टेड द जनरल्स टू पुट द सैंडविच ट्रे ऑन द टेबल। अब देखिए, द वेटर अंदर आया, उसने सैंडविच ऑर्डर किया था। तो वेटर अंदर आया और उसने जो जनरल्स रखे हुए थे, यानी कि जो उसकी डायरी रखी हुई थी, उसको हटाकर और सैंडविच की ट्रे उस टेबल पर रख दी। तो यहाँ पर देखिए, अ फ्यू शीट्स फेल टू द फ्लोर, मतलब फ्लोर। तो जो कुछ डायरी के कुछ पन्ने थे वो फेल टू मतलब गिर गए। कहाँ पर? ज़मीन पर गिर गए। केयरफुल, माधव झा शाउटेड। अब वो डायरी थी उसकी जीवन की, उसकी गर्लफ्रेंड की वो डायरी थी। उस अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। तो वहाँ पर माधव झा गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा केयरफुल, ध्यान से। एज इफ़ द वेटर हैज़ ब्रोकन सम एंटिक क्रिस्टल। और इस तरीके से एज इफ मतलब इस तरीके से कि जैसे कोई उसने वेटर ने क्या तोड़ दिया हो, कोई एंटिक, कोई महंगा क्रिस्टल्स तोड़ दिया हो। हैड ब्रोकन मतलब देखें भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। केयरफुल
माधव शाउटेड एज इफ द वेटर हैड ब्रोकन सम एंटिक क्रिस्टल। जैसे कि वो इस तरीके से चिल्लाया माधव झा जिस तरीके से कि उस वेटर ने कोई महंगा एंटिक क्रिस्टल तोड़ दिया। द वेटर अपोलोजाइज्ड एंड स्कूटेड आउट ऑफ द रूम। फ्रेंड्स देखिए, द वेटर ने अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगी, एंड स्कूटेड आउट मतलब क्विकली हरीड मूवमेंट, मतलब वो सरपट वहाँ से निकल गया। ऑफ द रूम, स्कूटेड आउट मतलब वहाँ से सरपट निकल गया। आई ऑफर्ड माधव द क्लब सैंडविच। मैंने माधव से को क्लब सैंडविच जो उन्होंने ऑर्डर किया था उसे ऑफ़र किया, उसे दिया। विच हैड टोमेटो चीज़ एंड लेटूस फिल्ड, जिसमें कि टमाटो चीज़ और लेटूस भरा हुआ। ही इग्नोर्ड मी, उसने उसे इग्नोर किया, उसने उसे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड रीअरेंज्ड द लूज शीट्स ऑफ द पेपर, जो पेपर नीचे गिर गए थे फ्लोर पे, उसने फिर से उसे लूज जो हो गए थे, ढीले हो गए थे, उसे फिर से ठीक कर व्यवस्थित कर रखा। आर यू ओके, उसने अब वो आई बंदे ने कहा माधव झा से कि क्या तुम ठीक हो, प्लीज़ ईट, तुम कुछ खा लो। ही नोडेड फ्रेंड्स एक एक्शन होता है सर को हिलाने का, उसने सर को हिलाकर कहा हाँ ठीक है। हीज आइज स्टिल ऑन द पेजेस ऑफ द जर्नल, उसकी आंखें अभी भी उस जर्नल, उस डायरी के पेजेस के ऊपर थी। आई डिसाइडेड टू ईट सिंस माई इम्पोज्ड गेस्ट डिडंट सीम टू केयर फॉर माई हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है फ्रेंड्स जो मेहमान नवाजी को कहते हैं हम, हॉस्पिटलिटी। तो उसने कहा कि आई डिसाइडेड टू ईट, उसने कहा कि माधव झा तो सुन नहीं रहा था, उसे खाने की कोई इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वो मेन उसकी गर्लफ्रेंड के उस जनरल को लेकर आया था कि वो मेरी बात सुने, ये आई बंदा, और उस जनरल को पढ़े, लेकिन वो आई बंदा उसकी बात सुन नहीं रहा था। तो यहाँ पर वो उसने खाने से भी सैंडविच को मना कर दिया, मतलब उसने सिर्फ ऐसे सिर हिला दिया लेकिन खाया नहीं। तो आई बंदा कहता है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं तो सैंडविच को खाऊंगा, सिंस माई इम्पोज्ड गेस्ट मतलब डिडेंट सीम टू केयर ऑफ माई हॉस्पिटलिटी मतलब ये जो मेरा जो गेस्ट है, जो मेरा थोपा हुआ गेस्ट है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे मुझे मेरी हॉस्पिटलिटी मतलब मेरी मेहमान नवाजी उसे पसंद नहीं आई। दिस जनरल्स ऑब्वियसली मीन अ लॉट टू यू, ये जनरल, ये जो डायरी ऑब्वियसली ज़रूर ही तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। बट वाई हैव यू बॉट दैम हियर, लेकिन तुम उसे यहाँ लेकर क्यों आए हो मेरे पास में। अब उस आई बंदे ने ऐसा कहा। फॉर यू टू रीड, तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए लाया हूँ। मे बी दे विल बी हेल्पफुल टू यू, हो सकता है कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। हाउ विल दे बी यूज़फुल टू यू, ये तुम्हारे मेरे लिए कैसे यूज़फुल होगी। आई सेड, मैंने कहा। माई वॉइस फॉर्मर, मेरे फॉर्मर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो मेरी जो आवाज़ थी वो दृढ़ हो गई थी विद द फूड इनसाइड मी, क्योंकि वो सैंडविच खा रहा था तो उसकी आवाज़, जब हम खाते हुए कुछ बोलते हैं तो आवाज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसने कहा कि मेरी ये जो डायरी है वो मेरे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। अ पार्ट ऑफ मी वॉन्टेड हिम आउट ऑफ माई रूम एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पर वो कह रहा है, ये एक उसका थॉट का, एक उसका सोचने का नज़रिया है कि उसका वो कहता है कि मेरी तो ऐसी इच्छा रही थी कि मैं उसे अभी के अभी मेरे रूम से निकाल दूँ। तो फ्रेंड्स आज हम सिर्फ यहाँ तक ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्या ये आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हेल्पफुल है, और यदि हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आप और भी इससे रिलेटेड पूरा वीडियो बना सकूं और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकूं। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, जो भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड्स आपने सीखे हैं, वोकैबुलरी सीखे हैं, उसे अपनी पेपर में नोट डाउन करें और उसे अपनी कन्वर्जेशन में यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।